हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आप सब जानते हैं यूपीएससी इंटरव्यू कंटिन्यूअस चल रहा है और मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके डाउट आ रहे हैं। और अगर कोई आपका डाउट है कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से वो क्वेश्चन पूछता चलूंगा। मेरे साथ एक एस्पिरेंट है जो कि हिंदी माध्यम से है। इस वीडियो को कवर करूंगा हिंदी माध्यम से जो रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, और साथ ही ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी डाउट होगा हिंदी माध्यम से रिलेटेड वो सारे इसमें मैं कवर कर लूंगा। मेरे साथ एक एस्पिरेंट, चलिए इनसे डिटेल बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे आपका। आप अपने थैंक यू। बारे में बता दें एक बार, नाम, मीडियम, अटेम्प्ट, कहाँ से आप आते हैं? मेरा नाम संकेत सदाशिव कुमार है। हुँ, मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है। ओके। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए जो हिंदी माध्यम का है, सबसे पहले सोचता है कि मुझे हिंदी माध्यम में पहले तो प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनके लिए माइंड फ्रेम क्या होना चाहिए पूरे साल का? माइंड फ्रेम, मेरी थिंकिंग लैंग्वेज हिंदी है, ओके, तो मैं हिंदी को ज़्यादा कंफर्टेबली समझ पाता हूँ, हुँ, ज़्यादा कंफर्टेबली उसमें बात कर पाता हूँ। हुँ, तो इस वजह से मैंने हिंदी के ऊपर वर्क किया और हिंदी चुना। ओके। तो मतलब पूरा माइंड फ्रेम क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट का? अगर हिंदी माध्यम से बहुत लोग का डाउट होता है ना कि मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? कभी भी खुद को इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं हिंदी में ले रहा हूँ, तो हुँ, इंग्लिश वाले कैंडिडेट से मुझे कम मार्क्स आएँगे या उनको ज़्यादा एडवांटेज होगा। ओके, ये कभी नहीं होता है। यहाँ पे लैंग्वेज का इश्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन है, फिर किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप अपनी बुक लिस्ट बताएँ प्रॉपर। मैं ज़्यादा करके जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज़ है उसको फॉलो नहीं करता था इतना। मैं अपने नोट्स बनाता था, करंट अफेयर्स को फॉलो करता था, जो न्यूज़पेपर है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करता था और चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करता था। जो आपने नोट्स बनाए हैं, तो उनके रिसोर्स क्या रहे हैं जब आप ट्रेडिशनल बुक्स को फॉलो नहीं किए तो? रिसोर्स क्या रहते थे नोट्स बनाने के? मैं जिस कोचिंग में जाता था, उस कोचिंग के नोट्स से अच्छा, कोचिंग में। और इसके साथ-साथ जो एक ज़्यादा आर्टिकुलेटेड मटेरियल जो अवेलेबल है, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बुक्स जो है यूपीएससी का ट्रेडिशनल मटेरियल उसके पेजेस 600 में डाले जाते हैं। हुँ। लेकिन मार्केट में कुछ अवेलेबल है कि जिसमें हम 40 से 50 पेजेस में उसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का अगर ध्यान किया जाए तो क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आपने कोचिंग ली है, यस। क्या ज़रूरी है यूपीएससी क्रैक करना है और हिंदी माध्यम को, कोचिंग लेना ही पड़ेगा, लगता है आपको? देखो, कोचिंग जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। हुँ, जो कोचिंग का अप्रोच कर। जो भी रिसोर्स होता है वो एक फाउंडेशन है हुँ, और उसके बाद जो बिल्डिंग बनानी है वो हमें खुद सेल्फ स्टडी से बनानी है। सो मैं मराठी बैकग्राउंड से था, तो इस वजह से मैं इंग्लिश में या हिंदी में इतना ज़्यादा सहज नहीं था, ओके, तो इस वजह से मैंने फाउंडेशन के लिए कोचिंग ली थी। ओके। मतलब सेल्फ से किया जा सकता है। ज़रूर, और सेल्फ से करना भी चाहिए क्योंकि सेल्फ से ही जो है मार्क्स बढ़ेंगे, हुँ, बाकी लोगों से डिफरेंशिएशन आएगा। ओके। कुछ वैल्यू एडिशन की बात करें तो क्या रहे हैं सोर्स आपके वैल्यू एडिशन के? जैसे जो स्टैंडर्ड बुक सब लोग सेम पढ़ते हैं, जब वही आंसर लिखोगे और सेम लोग बुक पढ़े हैं, तो आपको अगर नंबर ज़्यादा चाहिए तो आपको वैल्यू एडिशन मैटर करता है। तो आपने वैल्यू एडिशन के लिए क्या-क्या फॉलो किया था? वैल्यू एडिशन के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता था। हुँ, इसके साथ-साथ मैं खुद अपने तरीके से उसको एनालाइज़ करता था। मैं स्केचिंग भी करता हूँ, तो मेरा फ्लो चार्ट अच्छे थे। इसके बाद में मैप्स ऐड करता था, तो इस वजह से मेरा डिफरेंशिएटिंग था, एक क्रिएटिव पेपर लगता था। ओके, 2025 वालों के लिए प्रीलिम्स सबसे बड़ी बैरियर है पहले तो हिंदी माध्यम को लेके, कि यार सी-सैट में वहाँ लोग फेल हो जाते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं। ज़्यादातर पढ़ने वाले भी फेल होते हैं सी-सैट में। तो आप प्रीलिम्स को लेके कुछ हिडन टिप्स? प्रीलिम्स में जो सीसैट है और हुँ, जीएस है, हुँ, जीएस के लिए अलग अप्रोच चाहिए। जीएस के लिए चाहिए हमें हमारा जो इंटेलिजेंट गेस है, इसके हुँ, साथ-साथ नॉलेज चाहिए। लेकिन सीसैट जो है, इसमें जो 2 फैक्टर्स होते हैं, पहला तो होता है रीडिंग कम्प्रहेंशन जिसमें पैसेजेस आते हैं। तो हम पैसेजेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मार्क पा कर पाएँ। हुँ, हुँ, न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स कुछ न्यूमेरिकल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ काफ़ी ईज़ी होते हैं। सो आई हुँ। थिंक हमें चूज़ करना चाहिए कि कौन-सा न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे जिससे हमारा टाइम बचे और हमारा क्वालिटी ऑफ मार्क्स भी बढ़े। ओके, लास्ट मैसेज और यूपीएससी की जर्नी ने आपको क्या सिखाया? यूपीएससी की जर्नी पेनफुल भी रहती है, एक एंथुसियाज़्म भी रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है। हुँ, काफ़ी सारे डिफरेंसेस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है हुँ। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कोई कमी इस पूरे प्रिपरेशन में लगता है कि यार मैं इस चीज़ से एडिक्टेड हूँ, कुछ ऐसा है? एडिक्टेड नहीं कह सकता, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चैलेंजिंग हो। जाता है। फिजिकल फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। ये मेरी अभी कमी है। विश ऑल द बेस्ट सर, मैं उम्मीद करूँगा अगली बार भेंट हो, तो एक थैंक हिंदी माध्यम का टॉपर के साथ प्रॉपर इंटरव्यू हो। होप थैंक यू गाइस सो वीडियो मच। वैल्यूएबल लगी, कैसी लगी कमेंट करके बताएँ। साथ ही सर को विशेष दे सकते हैं। इस बार मैं उम्मीद करूँगा
कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट अच्छा हो। कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से पूछूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक विश यू। ऑल द बेस्ट।